हमारे साथ में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब तो वक्त बहुत ही करीब आ रहा है, जो निर्णायक घड़ी है। आप लोग ये कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार बनेगी, आप ये कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि दूसरा भी ऑप्शन भी सोच रखा है क्या आपने? कई बार रहता है प्लान ए नहीं होता है काम तो प्लान बी होता है, कोई प्लान बी सोचा हुआ? ना, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और बहुत अच्छे बहुमत से बनेगी। कोई प्लान बी है ही नहीं? प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप किसी प्लान बी पे काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, जनता ने बहुत खुल के समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया गया। मैं सोचता हूं जिस प्रकार से राजस्थान का चुनाव था, इस चुनाव में जनता चल पड़ी थी। पहला चुनाव मैंने देखा, कई स्थितियां परिस्थितियां आई, कुछ कई हुए, लेकिन जनता के मन में था कि सरकार की विदाई करनी है कांग्रेस सरकार की। और कई एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो ये दिखा रहे हैं कि बढ़त कांग्रेस की हो सकती है, जो वो अनुमान दिखा रहे हैं। और 5 साल की सरकार के बाद ये जो अनुमान अगर इस तरह का आ रहा है कि उसकी बढ़त हो सकती है, तो ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमें विश्वास है राजस्थान की जनता। कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? हमें विश्वास है राजस्थान बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर, और उस मेहनत के आधार पर, जनता के आशीर्वाद के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी। मतलब आप 1% भी डाउट नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं। तो मुझे एक बात और बता दीजिए, जो आपके वैचारिक रूप से आपके साथ वाले निर्दलीय हैं, जो कि बागी हो गए, अलग चले गए, क्या उनसे भी संपर्क में हैं आप लोग? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 135 मैंने पहले दिन से कहा था। ये आप कह रहे हैं 135 लगातार, और वो रहेगा। किसी निर्दलीय संपर्क की कोई जरूरत नहीं है? वो 135 प्लस रहेगा। आप निर्दलीय वाले पे जवाब नहीं दे रहे हैं। निर्दलीय संपर्क की जरूरत है या वो नहीं है? देखिए, कोई वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं तो स्वागत है उनका। और मैं, चूंकि लोगों ने जिस मन से वोट दिया है, विश्वास के साथ वोट दिया है, और उनके चेहरे की चमक के आधार पर कह सकता हूं कि बहुत अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक बात और बता दीजिए कि ये लगातार चर्चा हो रही है कि सीएम आपका कौन बनेगा? आपकी पार्टी अगर आ जाती है सरकार में, जो आप यकीन दिला रहे हैं, तो कौन सीएम का चेहरा होगा? समय बहुत कम बचा। ये मेरे वो नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है, और वो बोर्ड जो निर्णय करेगा निश्चित रूप से प्रदेश के हित में होगा। जिसको भी कह देगा आपका साथ उसको होगा, निश्चित रूप से। एक डेवलपमेंट और हुआ है कि वसुंधरा जी राज्यपाल से मिली हैं कल, वो संघ कार्यालय भी गई हैं, निर्दलीयों के भी संपर्क में बताई जा रही हैं। ये जो उनका जिस तरह से वो ये प्रयास कर रही हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? वो भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी चाहती हैं पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और पूर्व मुख्यमंत्री के नाते वो माननीय महामहिम महोदय से मिली हैं, तो उसमें क्या दिक्कत नहीं। पार्टी का हिस्सा है, अब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारी वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के उससे वो गई हैं मिलने के लिए, मतलब उसका इससे कोई संबंध नहीं है? जो चर्चा यहाँ का बाजार गर्म हो गया कि ये एक संकेत है कि वही लीड करेंगी, इस तरह की बातें भी चल पड़ी हैं। संकेत तो आप कुछ भी चला सकते हैं। बाकी ये जरूर है कि जनता ने बहुत खुल के आशीर्वाद दिया है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, आपकी सरकार आ जाती है और आपका मुख्यमंत्री बन जाता है, अब मैं मुख्यमंत्री को सवाल नहीं करूंगा, आप जवाब दे चुके हैं चूंकि, तो आपका पहला कदम क्या होगा? आपने बड़ी लाल डायरी, करप्शन, बहुत सारे मुद्दे आप लोग ने चुनाव में उठाए, आप तो बड़ा वोकल रहे, तो पहला कदम क्या होगा? देखिए, स्पष्ट रूप से जो भ्रष्टाचार का खुला तांडव 5 साल में मचा है, उसमें जो दोषी हैं उनको सजा मिले, क्योंकि उन लोगों को जस्टिस तभी मिलेगा, न्याय तभी मिलेगा, चाहे लालडारी का विषय हो, चाहे पेपर लीक का विषय हो। और हमारे मैनिफेस्टो में भी स्पष्ट लिखा है कि इसकी जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। दोषी कोई भी हो, बिल्कुल सजा मिलना तय है। निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सीपी जोशी जी हैं, सुबह का टाइम है और अभी से सक्रिय हैं। मिलने मिलाने का सिलसिला और तमाम सारी गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है और पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। और ये बात ये शुरू से कह रहे हैं, अहम बात ये, उस पर आज भी टिके हुए हैं। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जयपुर।